दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बिहार में आखिरी चरण का चुनाव है और आपको बता दें कि कल सुबह से ही मतदान होना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार में लगातार चुनाव आयोग पर उंगली उठता नजर आ रहा है। दोस्तों आज एक फिर से पर्ची, जो वीवीपैट का जो पर्ची होता है वो बिखरा नजर आया। और यह बड़ी बात है कि सिवान में और इससे पहले समस्तीपुर में तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर उंगली उठता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आज तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला, गृह मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने बोला कि गृह मंत्री आखिरकार पटना में रहकर कर क्या रहे हैं? क्या भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश में और कोई काम नहीं है गृह मंत्री के पास? क्या चुनाव ही मैनेज करना है? क्या चुनाव में साम दाम दंड भेद लगाने के अलावा और भी कुछ काम होते हैं कि नहीं होते हैं देश में? दोस्तों कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय पे एक बहुत बड़ा उंगली उठा, जो तेजस्वी यादव नेता विपक्ष बिहार के थे उन्होंने उठाया। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग घेरे में है, जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उंगली उठाया, प्रश्न किया, आज सेम वैसा ही चुनाव आयोग से एक और प्रश्न किया गया कि आखिरकार हरियाणा से दिल्ली से जो दो ट्रेनें, दिल्ली से भागलपुर और हरियाणा में जो मतलब ट्रेनें आई है बिहार में, वो क्यों आई है? स्पेशल ट्रेनें क्यों चली है? आखिरकार उसका कोई तो वजह होगा। कपिल सिब्बल ने अब प्रश्न लेकर चुनाव आयोग से किया और आपको बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग ने किसी भी प्रश्न का सही ढंग से जवाब नहीं दिया है। तो या तो चुनाव आयोग मौन है या फिर चुनाव आयोग सो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। कहीं से वीडियो निकल कर आ रहा है कि कैंडिडेट पैसे बांट रहे हैं, बहुत जगहों से इस तरह का भी मतलब वीडियो निकल कर आया है कि कैंडिडेट पैसे बांट रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में या फिर देश के किसी भी कोने में अगर चुनाव होता है तो खरीद फरोख्त जो होता है, वोटों का खरीद, वो तो लगातार चलता रहता है। मगर दोस्तों बिहार में यह मतलब मात्रा बढ़ जाता है, बिहार में वोटों की खरीदारी का मात्रा बढ़ जाता है और पैसे इतने खर्च होते हैं चुनाव में जिसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई आकलन नहीं हो पाता है। दोस्तों लगातार उड़न खटोला आपको मतलब दौड़ते हुए नजर आया। लगातार हर जगह हेलीकॉप्टर का दौर था, वो समाप्त हो गया और पैसों का दौर अब चालू हो चुका है। अब 1000, 2000, 500 में वोट बिकने चालू हो गए होंगे। और आपको बता दें कि आज रात तक न जाने कितने वोट है जो बिक जाएंगे मतलब पैसों पर। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और देश में इस तरह का माहौल हो गया हुआ है दोस्तों कि कहा नहीं जा सकता। एक तो पहले ही तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और जिस तरह से भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है, यह कहना कहीं ना कहीं सत्य होता ना हुआ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों भाजपा लगातार मतलब होता है बौखलाहट, भाजपा का बौखलाहट जो है वो दिख रहा है। आज फिर से तारकेश्वर प्रसाद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री थे, वे एक मीडिया कर्मी के हाथ से मतलब माइक को छीन कर लग रहा था जैसे मीडिया कर्मी का हाथ मरोड़ करके तोड़ देंगे। क्यों? सवाल करना इतना गुरेज हो गया है, इतना बड़ा खटक रहा है भाजपा के नेताओं को कि वे उनसे सवाल न करे। क्यों? जब आप एक मतलब जनता के बीच में रहते हैं, आप एक जनसेवक है, नेता है, तो आपसे सवाल तो होगा ही। आप सत्ता में है, इतने दिनों से आप सरकार में है, आपने क्या काम किया है, नहीं किया है, इसका तो कुछ सवाल जवाब तो जनता करेगी ही करेगी, मीडिया करेगी ही करेगी। मगर जिस तरह से उन लोगों का बौखलाहट दिख रहा है, इससे पहले ही आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से भाजपा के जो अभी वर्तमान में मतलब अभी जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, उनका बिहेवियर आप लोग देख चुके हैं। किस तरह से वे धमकी देते हुए नजर आए, किस तरह से वे गोली चलाने के लिए अपने बॉडीगार्ड को बोलते हुए नजर आए। तो बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और कहीं ना कहीं इन सारे बातों को अपने अंदर समेट रही है कि क्या हो रहा है बिहार में। और दोस्तों कल दूसरे चरण का चुनाव है, मतदान कल सुबह से चालू हो जाएगा और लोगों ने मन तो बना लिया है, क्योंकि जिस तरह का आंकड़ा बिहार में मतदान का दिखा, इससे पहले कभी भी ऐसा आंकड़ा नहीं देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जब भी बिहार में मतदान का आंकड़ा बढ़ता है तो बिहार में बदलाव होती है और कहीं ना कहीं बदलाव का लहर है और बदलाव का ही असर है कि भाजपा के जितने भी नेता है वो अपने आप में बौखला गए हुए हैं। किसी भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं देना, किसी भी मतलब धमकी भरा ये करना, धमकी देना एक तरह से कह सकते हैं। और आपको बता दें कि गृह मंत्री लगातार बिहार में जिस तरह से जमे हुए हैं, एक तो पहले ही जेडीयू को किनारे कर चुके हैं। जेडीयू को सारे लोग समझ रहे हैं कि जेडीयू किस तरह से किनारे किया जा रहा है, जेडीयू को भाजपा की तरफ से, और किस तरह का गुनागणित पहले ही बता चुके हैं कि सेट किया जा चुका है क्या ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न बनाया जा सके। वे नीतीश कुमार भी जान चुके हैं और नीतीश कुमार भी अंदर खाने सारा अपना सेटिंग बैठा चुके हैं। और बिहार का गुनागणित तो 14 तारीख को साफ हो जाएगा कि किसका गुनागणित सही चला और कौन
क्या करने वाला है और बिहार में किसकी सरकार आ रही है। दोस्तों अमित शाह तो लगातार बिहार में बने हुए हैं, फिलहाल पटना में उनका डेरा जमा हुआ है और वो लगातार इंटरफेयर कर रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उन पर आरोप लगाया कि वे लगातार मतलब अधिकारियों को धमका रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि किस तरह से लगातार फोन कर रहे हैं। दोस्तों आखिर क्या कारण है कि चुनाव आयोग के पास इतना कॉल जाना है, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आज उन पर हमला बोला कि जितनी भी जो यहाँ पे यूनिट आई है पुलिस की, वो सारे की सारे यूनिट बीजेपी की सरकार, बीजेपी से शासित सरकार जो है, जहां बीजेपी की सरकार पहले से है राज्य में, उनके यहां से यूनिट आई है। उनका ये भी कहना था कि वे बंगाल से क्यों नहीं लाए, वे बगल में झारखंड था वहां से ले आते, वहां से क्यों नहीं आया। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं इन सारे सवालों का जवाब कुछ आज अभी तक तो बीजेपी की तरफ से नहीं कुछ आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।